सोमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत अच्छे थे। उस गांव में हर समय चहल पहल लगी रहती थी। पूरे गांव में केवल एक ही ढाबा था जहां असलम नाम का एक व्यक्ति मटन करी बनाकर बेचा करता था, जिसके ढाबे पर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अरे असलम भाई, आज भी तुम्हारे हाथ की मटन करी खाकर मजा आ गया। आखिर ऐसा क्या डालते हो इसमें जो इतनी लाजवाब बनती है? जरा मुझे भी तो बताओ, ताकि मैं अपनी बीवी से कहकर ऐसी मटन करी घर पर भी बनवाया करूं। अरे भाई, अगर मैं सबको बताने लग गया कि मैं ये मटन करी कैसे बनाता हूँ, तो मेरा ढाबा तो ठप पड़ जाएगा ना। सबको बताने को कौन कह रहा है? तुम तो केवल मुझे बता दो, मैं और किसी को नहीं बताऊंगा। अरे नहीं नहीं, ना मैं तुम्हें बताऊंगा और ना ही किसी और को। और अगर तुम्हें मेरे हाथ की मटन करी इतनी ही पसंद है तो तुम मेरे ढाबे पर आकर खा सकते हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। और तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं तुम मेरे ढाबे के सामने ही अपना ढाबा खोल लो तो? चलो कोई नहीं, मत बताओ, लेकिन मेरे लिए 1 प्लेट मटन करी पैक जरूर कर दो। हाँ, ये कही ना तुमने काम की बात। 2 मिनट रुको, अभी पैक करके देता हूँ। असलम का मटन करी पूरे गांव में फेमस हो चुका था, जिस वजह से असलम काफी अच्छी कमाई करता था। पर असलम बहुत ज्यादा लालची था, जिस वजह से वो नए नए तरीके आजमा रहा था, जिससे वो अपना मटन करी को और ज्यादा स्वादिष्ट बना सके, जिससे उसके ढाबे पर काफी ग्राहक आ सके। और एक बार की बात है, असलम अपने ढाबे पर मटन करी बेच रहा था। तभी उसके सामने एक नया ढाबा खुलने लगता है। उस ढाबे को देखकर असलम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, मेरे सामने कोई मटन करी का ढाबा खोल रहा है? ऐसे कैसे? मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। अभी बताता हूँ इसको। ये कहकर वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर ढाबा नहीं खोल सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे ठीक सामने मेरा मटन करी का ढाबा है और अब तुम भी एक मटन करी का ही ढाबा खोल रहे हो। हाँ मुझे पता है, वैसे भी ये मेरा ढाबा है और यहाँ मैं कुछ भी बनाऊं, कुछ भी बेचूं, तुम्हें क्या? ऐसे कैसे? मैं तुम्हें अपने सामने ढाबा नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और वैसे भी तुम्हें बताया तो, ये ढाबा मेरा है, तो चाहे मैं अपना ढाबे में कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बनाकर बेचो, पर तुम मटन करी मत बनाकर बेचो। मैं तो मटन करी ही बनाकर बेचूंगा। तुम मुझे रोक सको तो रोक कर दिखा देना। वैसे भी इतने बड़े गांव में तुम्हारा एक ही ढाबा है। यदि मैं ढाबा खोलूंगा तो इसमें तुम्हारा क्या घाटा है? तुम्हारे ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आएंगे ना। नहीं, मेरे ग्राहक तुम्हारे पास भी आएंगे। मुझे पता है, गांव में नया ढाबा देखकर सभी तुम्हारे पास चले आएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और इस तरह उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और बात मुखिया तक पहुंच जाती है। तभी मुखिया कहता है, क्या हुआ असलम, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुखिया जी, आपको तो पता है कि मेरा ढाबा जिस गांव में काफी पुराना हो चुका है, तो ये मेरे ढाबे के सामने मटन करी का ढाबा कैसे खोल सकता है? इससे तो मेरे ढाबे पर असर पड़ेगा। अरे असलम, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी इस गांव में केवल तुम्हारा अकेले का मटन करी का ढाबा है। अगर वो भी ढाबा खोल लेगा तो उसकी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। और वो तो स्वाद के ऊपर होता है कि किसका स्वाद कितना अच्छा है। अगर तुम्हारा मटन करी अच्छा होगा तो तुम अच्छा कमाओगे, और यदि रवि का मटन करी अच्छा होगा तो ये कमाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुखिया जी। मैंने भी इसे यही बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। ये सुनकर असलम चुप रह जाता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो आदमी अपना ढाबा खोल लेता है। उस आदमी का नाम रवि था। वहीं असलम काफी ज्यादा परेशान होता है। वो अपने ढाबे पर आकर अपने आप से कहता है, अगर जल्द से जल्द इस रवि का कुछ नहीं किया तो ये मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ कर लेगा और मैं यहाँ अपने ढाबे पर मक्खियाँ मारता फिरूंगा। मैं इसका ढाबा किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब असलम फैसला करता है कि वो अपनी मटन करी के दाम गिरा देगा, चाहे इसके लिए उसे घाटा ही क्यों ना उठाना पड़े।
जिसके बाद उसने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मटन करी के दाम को 120 रुपए से 100 रुपए कर दिया, जिसके बाद उसके ढाबे पर बहुत भीड़ हो गई। ये देखकर असलम बहुत खुश हुआ। वहीं रवि ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि दाम कम होने के कारण सभी लोग मटन करी खाने के लिए असलम के ढाबे पर जा रहे थे। ये असलम ने तो मटन करी का दाम बिल्कुल आधा कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ढाबे पर कोई भी नहीं आएगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा ढाबा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद रवि ने भी अपना मटन करी का दाम आधा कर दिया, जिससे सभी लोग उसके ढाबे पर जाने लगे। ये देखकर असलम को काफी गुस्सा आया और उसने अपने आप से कहा, ये क्या, इस रवि ने भी अपना मटन करी के दाम आधे कर दिए। अब मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं अपने सामने किसी को नहीं टिकने दूंगा। ये कहकर असलम अपने मटन करी में मिलावट करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सब करके उसे सस्ते में मटन पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रवि अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा था और अब असलम ने मटन करी का दाम 50 रुपए कर दिया, जिसके बाद सभी लोग रवि के ढाबे को छोड़कर असलम के ढाबे पर जाने लगे। तभी एक ग्राहक बोला, अरे वाह असलम भाई, तुमने तो करी के दाम कम करके हम गरीबों के मजे करा दिए। अरे हाँ भाई, 50 क्या, तुम लोगों के लिए मैं इस मटन करी के दाम 20 रुपए भी कर दूंगा। बस तुम लोग मेरे ढाबे पर आओ खाने। अरे क्यों नहीं, हम तो बस तुम्हारे ढाबे पर ही आएंगे। वैसे भी तुम्हारे ढाबे के अलावा यहाँ पर कोई अच्छी मटन करी नहीं बनाता है, और तुम्हारा ढाबा वैसे भी इस गांव में बहुत पुराना है। हाँ, पर कुछ लोग हैं जो मेरे सामने बराबरी करने आ गए हैं। अरे तुम वहां पर ध्यान ही मत दो और अपने काम से काम रखो, क्योंकि तुम अगर इस दाम पर इतनी स्वादिष्ट मटन करी दोगे तो कोई दूसरी जगह क्यों ही जाएगा। जिसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उसके ढाबे पर आया और कहने लगा, बेटा, एक प्लेट मटन करी कितने की है? 50 रुपए की एक प्लेट है। बताओ कितनी प्लेट लगाऊं? मेरे पास तो केवल 20 रुपए हैं और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इतने में कुछ खाने को हो तो दे दो। ये बात सुनकर असलम गुस्से में बोला, यहाँ मैंने कोई भंडारा नहीं लगा रखा है। वैसे ही मैंने अपने मटन करी का दाम आधा कर रखा है और अब तुम चाहते हो मैं 20 रुपए में दूं? नहीं मिलेगा यहाँ 20 रुपए में कुछ। जब जेब में 50 रुपए हो तब आ जाना। अब जाओ यहाँ से। ये सारी बातें दूर खड़ा रवि सुन लेता है और उस बूढ़े आदमी को बुलाता है और मटन करी की प्लेट देते हुए कहता है, ये लीजिए काका, आराम से बैठकर खाइए। लेकिन बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये प्लेट खरीद कर खा सकूं। अरे काका, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? नहीं ना, आप बस पेट भर कर खाइए, पैसों की चिंता मत कीजिए। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी पेट भरकर मटन करी खाता है और कहता है, शुक्रिया बेटा, तुमने आज एक भूखे का पेट भरा है। मेरा आशीर्वाद है, जब भी कोई तुम्हारे साथ कुछ बुरा करेगा तो बाद में उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं अपने लालच के चक्कर में असलम को नुकसान पर नुकसान हो रहा था, लेकिन वो बस रवि को नीचा दिखाना चाहता था, जिस वजह से असलम हर हथकंडे आजमा रहा था। और एक दिन की बात है, उसने अपने आप से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका ढाबा तो का ही, साथ ही साथ मेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा। क्यों ना मैं इस रवि के ढाबे को तुड़वा दूं, जिससे उसका ढाबा टूट जाएगा और वो यहाँ से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो अपने काम में लग जाता है। और अगली सुबह जैसे ही रवि अपने ढाबे पर पहुंचता है तो तेज तेज चिल्लाने लगता है, अरे मेरे ढाबे को किसी ने तोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, अब मैं क्या करूं? पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है और सभी लोग रवि के टूटे हुए ढाबे को देखने लगते हैं। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया। तभी रवि असलम की ओर देखकर रोता हुआ बोलता है, जरूर ये सब इस असलम का किया कराया होगा। मुझे पता है कि यही मुझसे और मेरे ढाबे से जलता था। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तुझसे क्या जलन थी? हाँ,
तूने भले ही मेरे सामने अपना ढाबा खोला हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे ढाबे को तोड़ दूंगा। मेरा भी एक ढाबा है और मैं जानता हूँ कि एक ढाबे वाले को उसका ढाबा कितना प्यारा होता है। हाँ भाई, असलम एकदम ठीक कह रहा है। असलम को यहाँ ढाबा चलते हुए बहुत समय हो गया है। असलम ऐसा कभी नहीं कर सकता है। जरूर तुम्हारे ढाबे को किसी और ने तोड़ा है। पता नहीं, पर मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये कहकर रवि काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था। असलम बहुत खुश था क्योंकि रवि ने अपना ढाबा बंद जो कर दिया था और अब असलम ने फिर से अपना मटन करी के दाम बढ़ा दिए थे। उसने फिर से अपना मटन 100 रुपए का कर दिया था और लोग मजबूरी में उसी से मटन करी खाने के लिए आया करते। एक दिन मुखिया मटन करी खाने के लिए उसके ढाबे पर आया और उसने असलम से कहा, ये क्या बात हुई? जैसे ही रवि ने अपना ढाबा बंद किया, तुमने तो अपने मटन करी के दाम ही बढ़ा दिए। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अरे मुखिया जी, अब आपको तो पता ही है कि मटन कितना महंगा होता जा रहा है और फिर उससे मटन करी बनाने में कितना ज्यादा समय लग जाता है। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को मिलावटी मटन करी खिलाऊं, इसलिए थोड़े दाम बढ़ा दिए ताकि स्वाद में कोई कमी ना हो। ठीक है, भले ही तुम दाम बढ़ा देना, मगर मिलावटी चीज मत बेचना। अरे चिंता मत कीजिए मुखिया जी, वैसे भी आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, आपको क्यों ही झूठ बोलूंगा। मुझे अपना ढाबा चलाना है कि नहीं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। चलो अब 1 प्लेट मटन करी लगा दो और 2 प्लेट पैक भी कर देना। इसके बाद असलम वहाँ से मटन करी बनाने में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, मुखिया ने असलम को बुलाया। असलम जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि रवि वहाँ पहले से ही मौजूद था। मुखिया काफी गुस्से में लग रहा था और उसने असलम से कहा, क्यों असलम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम मिलावटी मटन करी बेच रहे हो और तुमने ही रवि का ढाबा तोड़वाया था। नहीं नहीं मुखिया जी, ये रवि झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा क्यों ही करूंगा। अच्छा मुखिया जी, इससे जरा ये पूछिए कि इसे ये बात कैसे पता कि मैंने आपको ये बात बताई। ये बात सुनकर मुखिया भी हैरान हो गया और उसने असलम से कहा, हाँ असलम, मैंने तो तुम्हें ये बात बताई ही नहीं कि तुम पर रवि ने आरोप लगाया है। तुमने अपने आप उसका नाम क्यों ले लिया? जब ये यहाँ पर खड़ा है तो इसी ने आपसे कहा होगा ना, और कौन कहेगा। नहीं, मुझसे ये बात रवि ने नहीं बल्कि मदन ने करी थी, क्योंकि उसका कहना है कि तुमने ही रवि का ढाबा उसके जरिए तोड़वाया था और इसके लिए तुमने उसे पैसे भी दिए थे। ये सुनकर असलम काफी घबरा जाता है। उसे नहीं पता था कि उसकी सच्चाई इस तरह से सबके सामने आएगी। और तभी मदन सबके सामने आता है और वो कबूलता है कि रवि की दुकान तोड़ने के लिए असलम ने ही उसे कहा था और वो ऊपर से ही अच्छा है, अंदर से बहुत लालची है। ये सुनकर रवि ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा ढाबा तोड़ने में असलम का ही हाथ है, पर आपने माना ही नहीं। लेकिन किसी ने सच ही कहा है। सच को चाहे जितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। अब सच सच बताओ, तुमने रवि का ढाबा क्यों तोड़ा? और तुम इतने समय से मिलावटी मटन करी खिला रहे थे। मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, पर तुमने उस दिन मुझे मीठी मीठी बातें बोलकर फंसा लिया था। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने कोई भी मेरा ग्राहकी खराब करे। इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मैंने जैसे तैसे तो अपने ढाबे को यहाँ तक पहुँचाया था, और कोई मेरे सामने आकर उसे ऐसे खराब कर जाए, ये मुझे हजम नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो इसके लिए तुम ये सब करोगे? तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने केवल रवि का ढाबा ही नहीं तोड़ी, बल्कि हमारी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, और रवि तुम भी मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रवि का जो भी नुकसान है वो भरने के लिए तैयार हूँ। वो तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, और तुम मेरे अगले आदेश तक ढाबा भी नहीं खोल पाओगे। और हाँ, दोबारा मिलावटी करने की सोची ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा ना तुमने, अपने लालच में आकर अपना ही नुकसान कर लिया।
अगर तुम इतना लालच नहीं करते तो आज तुम्हें इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। जिसके बाद असलम ने रवि के ढाबे को ठीक करवाया और साथ ही पूरे गांव वालों से माफी भी मांगी। जिसके बाद असलम ने मुखिया के अगले आदेश के बाद अपना मटन करी का ढाबा फिर से खोल लिया और अब वो भी बिना किसी मिलावट के मटन करी बनाता और सबको खिलाता। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।